हेलो नमस्कार मेरे शेर और शेरनियों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल करियर कोचिंग क्लासेस के अंदर। जैसा कि माय डियर आप सबने थंबनेल पे देखा होगा, आज का जो अपना सेशन होने वाला है वो होने वाला है द्विघाती सूत्र, जिसको अपन सिद्धाचार्य सूत्र बोलते हैं। ठीक है माय डियर, उसके द्वारा गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं। मैंने कल गुणनखंड विधि बताई थी, जिससे अपन किसी भी द्विघात समीकरण का गुणनखंड अपन दो मूल ज्ञात कर सकते हैं, एक्स के दो मान आते हैं। ठीक है, आज अपन द्विघाती सूत्र पढ़ेंगे। ठीक है, उस द्विघाती सूत्र का मतलब होता है सिद्धाचार्य सूत्र भी कहते हैं उसे, है ना। तो उसका अपन पढ़ेंगे कि उसका सूत्र क्या है, उससे अपन किस तरह से दो मूल ज्ञात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बताता हूँ द्विघात जो समीकरण होती है, द्विघात समीकरण होती है ना माय डियर, उसका व्यापक रूप क्या होता है। समीकरण का व्यापक रूप होता है माय डियर, ध्यान रखना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये होता है द्विघात समीकरण का व्यापक फॉर्म रूप, जिसको अपन बोलते हैं फुल, जो अपन कहते हैं उसको। ठीक है, तो ये व्यापक रूप है। अब इससे क्या होता है, एक सूत्र निकलता है जिसको बोलते हैं द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र थंबनेल पे आपने देखा होगा, और इसी को बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। बहुत बारीकी से बताऊंगा, आप आराम से समझ जाओगे सब चीज। श्रीधराचार्य, है ना, श्रीधराचार्य सूत्र। अब ये सूत्र है क्या माय डियर, देख लो इधर। ये सूत्र है माय डियर, आपको लर्न करना है। यहाँ पर आपको पता है एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है, ए होता है, एक्स का गुणांक होता है बी, और सी क्या होता है माय डियर, अचर पद होता है, नॉन वेरिएबल होता है सी। ठीक है, अब द्विघाती सूत्र क्या होता है देख लो इधर माय डियर, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा हुआ 2a। ये पूरा कौन सा सूत्र है, द्विघाती सूत्र है। ठीक है माय डियर, यानी कि यहाँ पर अपन बराबर में क्या चलेगा, एक्स चलेगा। ठीक है माय डियर, तो एक्स का जो मूल निकलेगा वो इस तरह से निकलेगा कि माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा हुआ 2a। ध्यान रखना एक्स के दो मान आएंगे, है ना, एक बार प्लस में लिखना है एक बार माइनस में, क्योंकि प्लस माइनस क्यों लिखा, एक बार मान प्लस में आएगा ना, एक बार मान किस में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है माय डियर, तो ये फॉर्मूला फटाक से आप नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं क्वेश्चन लेता हूं, उस क्वेश्चन का किस तरह से इस फॉर्मूले के अंदर अप्लाई करेंगे अपन। ठीक है माय डियर, जल्दी से नोट डाउन कीजिए इसको। और अभी मैं यहाँ पर देखो, पता चल गया ना ये। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या लेता हूँ, एक क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे सपोज करो, मैंने बोला एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, एक द्विघात समीकरण है, जैसे लिख लिया सबने ये, है ना। समय का थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओके, ये है द्विघाती सूत्र, ध्यान रखना इसमें। चलो अब देखिएगा, मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, जैसे 2x स्क्वायर माइनस, ठीक है माय डियर, 3x माइनस का 5 इक्वल टू 0, जैसे ये क्वेश्चन है। अब इसको अपन ने गुणनखंड विधि से कल किया था, आज अपन इसको सिद्धाचार्य से विधि से करते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले एबीसीडी पता करो कि ए कौन होगा माय डियर, ए कौन होगा, 2 होगा, बी कौन होगा, -3 होगा, सी कौन होगा, -5 होगा। एबीसी, क्योंकि इसमें फॉर्मूले में पूरा एबीसी एबीसी चलता है इसलिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इन सबको मान को आपको इस फॉर्मूले में रख देना है, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, रखिएगा माइनस बी, तो यहाँ पर देखिएगा माइनस का है ही बार, और माइनस बी कितना है माय डियर, माइनस का 3 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस, ये प्लस माइनस अंडर रूट, ये अंडर रूट, बी स्क्वायर, बी कितना है माय डियर, माइनस का 3 है, तो माइनस का 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है माय डियर, 2 है, बहुत इजी है, 2 रखो। सी कितना है, -5 है, तो यहाँ पर रखो माइनस का 5 बटा हुआ, नीचे क्या चल रहा है 2 इंटू ए कितना चल रहा है, ए चल रहा है 2, ये लिखिए 2। ठीक है, अब चलो आगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा माय डियर, प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस, ये प्लस माइनस 3 का यहाँ 3 लिख लिया। ठीक है, अंडर रूट का ये अंडर रूट, -3 की घात एक सम संख्या है तो प्लस हो जाएगी, और 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा माय डियर, प्लस, 4 दूनी 8, 8 पंजे कितना हो जाएगा 40 बटा हुआ, नीचे क्या चला 2 दूनी 4। समझ में आया, मैंने क्या किया, माइनस माइनस प्लस कर दिया, प्लस माइनस अंडर रूट, 3 का माइनस की घात एक सम संख्या है तो प्लस हो जाएगी, और 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, ये 9 लिख लिया, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, 4 दूनी 8, 8 पंजे कितना हो जाएगा 40। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो अब तो x बराबर क्या आ जाएगा माय डियर, प्लस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 और 40 जुड़ के कितना हो जाएगा 49 बटा हुआ, नीचे क्या चल रहा है 4। ठीक है माय डियर, अब जरा देखो x बराबर प्लस का 3 प्लस माइनस 49 को क्या लिख सकता हूँ, 7 लिख सकता हूँ ना माय डियर। ठीक है, बटा हुआ नीचे क्या चल रहा है 4। ठीक है, अब जरा देखना, इधर कर रहा हूँ मैं, x बराबर एक बार +3 है ना, इस 3 को एक बार 7 के साथ जोड़ दो और बट्टा 4 कर दो, एक बार इस 3 में से 7 घटाकर बट्टा 4 कर दो। यही कहता है आपका क्या, प्लस माइनस का मतलब यही होता है। तो करो,
x बराबर आ जाएगा 3 और 4 10/4 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 3 में से 7 गया तो माइनस का 4/4 आ जाएगा। ठीक है, काटिएगा इसको तो x के 2 मान आ जाएंगे, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 1 आ जाएगा 2/5 और 1 आ जाएगा माइनस का 1। ये आपका x के 2 मान आ जाएंगे, 2/5 और माइनस का 1। ठीक है, क्या क्या फॉर्मूला रखा, ये क्वेश्चन दे रखा था, इस क्वेश्चन में जो दे रखा था इसमें एबीसी पता है क्या, सूत्र में रखा और कुछ नहीं किया, ये सिद्धाचार्य सूत्र कहलाता है और ये मैंने 2 मान निकाल दिए। ठीक है, अब मैं पूरा एक बार रफ करूंगा, सूत्र लिखूंगा, उसके बाद एक और करवाऊंगा, फिर 2 आपको होमवर्क में दूंगा। ठीक है जल्दी से नोट डाउन कर दीजिए इसको। ठीक है, कर दिया होगा आई होप। चलो अब अपन आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। बाकी सब चीजें आपको समझ में आ गई ना, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। जैसे मैं सूत्र लिख लेता हूँ यहाँ पर, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटा हुआ 2 है, यही फॉर्मूला है। ठीक है, एक नेक्स्ट समीकरण लेते हैं, 3x² प्लस का 11x, ठीक है माय डियर, और प्लस का 6 बराबर 0। पता करो ए बी सी डी, ए बराबर क्या है 3, बी बराबर क्या है 11 और सी बराबर है 6। ठीक है, सूत्र लगाओ, सूत्र में रखो, इसमें माइनस बी कितना है माय डियर 11, तो ये 11 लिख लिया। ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट बी कितना है 11 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये है अपना 4 इंटू ए कितना है 3, तो यहाँ 3 लिख लिया, सी कितना है 6, तो ये 6 लिख लिया, बटा हुआ 2 इंटू ए कितना है, ए है 3, तो ये 3 लिख लिया, बराबर में क्या चलेगा x बराबर, तो x बराबर माइनस का 11 प्लस माइनस अंडर रूट 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121। ठीक है, माइनस ये माइनस 4 3 जा कितना होता है 12 और 12 6 जा कितना होता है 12 का 72, तो आ जाएगा 72। ठीक है, अपॉन नीचे का 2 3 जा 6 आ जाएंगे। ठीक है, अब x बराबर माइनस का 11 प्लस माइनस अंडर रूट 121 में से 72 जाएंगे। ठीक है, घटा दो इसको, 121 में से 72 जाएंगे तो कितना बचेगा, 11 में से 2 गया तो कितना बचेगा 9, और यहाँ 11 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा। ठीक है, तो 49 आएगा, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं 49/6। ठीक है, अब जरा देखिएगा x बराबर माइनस का 11 प्लस माइनस, अब बताओ रूट 49 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7 और नीचे क्या चल रहा है 6। ठीक है, अब माइनस का 11 प्लस माइनस 7/6 यह चल रहा है, उसके बाद में क्या होगा देखिएगा। अब मैं क्या करता हूँ, उस तरफ चलते हैं, उस तरफ क्या होगा देखिएगा जरा ढंग से यहाँ पर तो यहाँ पर x बराबर माइनस का 11, अब प्लस माइनस 7 है, तो एक बार मुझे क्या करना है प्लस के साथ 7 लिखना है और बटा 6 करना है, और वही एक बार माइनस का 11 माइनस 7 करना है और बटा 6 करना है। ठीक है, समझ में आया, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 11, अब देखिएगा माइनस का 11 और प्लस का 7 क्या क्या होगा, डिफरेंट होगा इन दोनों के बीच में, 11 में से 7 गया कितना बचेगा 4, लेकिन माइनस का बाय 6, अब ये दोनों सम हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो 11 और 7 कितना हो जाएगा माइनस का 18/6, तो काटो इसको, x बराबर आ जाएगा 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो माइनस का 2/3 और ये आ जाएगा 2 9 जा और 2 3 जा, तो 3 1 जा और 3 3 जा, तो इट मीन डैश माइनस का 3। ठीक है, तो ये x की 2 वैल्यू आ जाएगी, इसी को बोलते हैं x के 2 मूल, है ना, x का एक मान तो आ जाएगा माइनस का 2/3 और एक आ जाएगा माइनस का 3। अब आप इसको चाहे गुणनखंड विधि से भी करोगे ना, फैक्टोरिज्म मेथड, तो भी आपका सेम आंसर ही आएगा, जैसा इस श्रीधराचार्य सूत्र से आता है। ठीक है, या फिर द्विघाती समीकरण से आता है, क्वाड्रिलेटरल सूत्र भी बोलते हैं इसको इंग्लिश के अंदर। ठीक है, तो माइनस का 2/3 और माइनस का 3 ये 2 मूल होते हैं, रूट कहते हैं इसे, और ये दोनों वैल्यू आप अगर फैक्टोरिज्म मेथड से भी करोगे यानी गुणनखंड विधि से भी करोगे और द्विघाती सूत्र से करोगे तो सेम आएगा। ठीक है, अब आपको मैं HW देता हूँ। ठीक है, आराम से कीजिएगा, कोई हड़बड़ाहट वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो एक तो लिखिए 6x² माइनस 7x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। नोट डाउन करो इसको जल्दी से, ये आपका होमवर्क है, या माइनस लगा देना। सब ये समीकरण नंबर 1 दे दी मैंने, और दूसरा और लिखो, नोट डाउन कीजिए सबको, 2x² माइनस का 7x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। देख लीजिए सेम है, हाँ ठीक है, तो ये दोनों समीकरण नंबर 2 है, ये दोनों की दोनों आपके क्या है HW है। सोल्व करना श्रीधराचार्य सूत्र से, जो बच्चा बिल्कुल बेसिक समझना चाहता है वो भी इसको देख लीजिएगा आराम से। ठीक है, और ये 2 वैल्यू आपकी आती है, और ये 10th बोर्ड के अंदर भी आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। टेक केयर, जय हिंद।